Hello बच्चों, let us read this question. Two concentric circular loops, one of radius capital R and other of radius 2r, lie in the xy plane with the origin as their common center as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in the anti-clockwise direction and the large loop carries current I2 in the clockwise direction. यहाँ पे I2 जो है greater than 2I1 है. B magnetic field B denotes the magnetic field at the point xy in xy plane. Which of the following statements is are correct? तो हमारे पास दो सर्कुलर लूप्स दिए हैं I1 और उनके थ्रू करंट जो है वो I1 और I2 है. I1 जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और I2 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो हमें देखना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा होगा बायोट साइवर्ट्स लॉ. बायोट साइवर्ट्स लॉ के मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट लेंथ और रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेडियल डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और यहाँ पर हम लोग राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ करेंगे जिससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा. तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन गिवन है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स गिवन है. तो ये पहला लूप हो जाएगा और ये दूसरा लूप हो जाएगा. स्मॉलर लूप का रेडियस जो है वो आर है और बड़े वाले लूप का रेडियस जो है वो 2r है. यहाँ से करंट जो है वो I1 फ्लो हो रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 मूव हो रहा है. तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जेड एक्सिस में प्रेजेंट होनी चाहिए. तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो यहाँ पे इनर वाले रीजन में फाइंड आउट करें तो यहाँ पे I1 की वजह से I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो पेज से बाहर आएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा. यहाँ पे चेक करें, दोनों के बीच में चेक करें. यहाँ पे I1 की वजह से I1 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I2 भी क्लॉकवाइज है. यहाँ पे दोनों की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जेड के डायरेक्शन में आएगा. और बाहर देखिए तो I2 के वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउट ऑफ द पेज आएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा. तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular to xy plane. परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा. ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ बी डिपेंड्स ऑन एक्स वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो सपोज हम लोग कहीं पॉइंट आर कंसिडर करते हैं, ये जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है. तो हमारा जो हमें पता है कि मैग्नेट बायो सावर्ट्स लॉ से हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियल डिस्टेंस से. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी विल डिपेंड ऑन
रेडियल डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी भी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एट एनी एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। तो दैट मीन्स इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा क्या ऑल पॉइंट्स पे? तो अगर हम लोग इनसाइड चेक करें तो यहाँ पे जो है इनसाइड जो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द पेज प्रेजेंट होगी। यहाँ पे I2 की वजह से इनटू पेज प्रेजेंट होगी, और I1 की वजह से जो है वो आउट ऑफ द पेज प्रेजेंट होगी। तो ऐसा कोई एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एट ऑल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी कैन बी जीरो एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट इन आर लेस देन कैपिटल आर। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू लूप्स। तो हमें कहा है कि दो लूप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड पॉइंट करेगी। तो दोनों के बीच में एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट पी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और I2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा I1 की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी, और I2 के वजह से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज आएगी। दैट मीन्स नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी विल बी normally downward between टू लूप्स। तो दो लूप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग चेक करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये दो स्टेटमेंट हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।